हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव शर्मा आप सभी का इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ज्योतिष शास्त्र के बारे में जानेंगे। ज्योतिष शास्त्र में किन किन चीज़ों का हम पालन करें तो हमारा जीवन सुखमय हो। आज ज्योतिष शास्त्र के बारे में समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया ज्योतिष शास्त्र एक अद्भुत विज्ञान है। कई लोग इसे अंधविश्वास की तरह लेते हैं, लेकिन सही मायने में ये एक विज्ञान है जिसे सही उपयोग किया जाए तो जीवन में कई प्रकार के हम जो भी हम पाना चाहें वो पा सकते हैं। आज आप सभी के बीच में हम एस्ट्रोलॉजर सुकृति व्यास मैडम से मिलेंगे, जानेंगे किन चीज़ों का हम पालन करें और किन चीज़ों को हम अवॉइड करें जिससे हम अपना मनचाहा करियर या मनचाही सफलता प्राप्त कर सकें। तो आइए दोस्तों, हम मिलते हैं एस्ट्रोलॉजर सुकृति व्यास मैडम से। धन्यवाद गौरव जी। ये जो आप प्रोग्राम चला रहे हैं, एक सीरीज चला रहे हैं, ये बहुत अच्छी है कि आप इंस्पायरिंग स्टोरीज़ लाते हैं, उनके इंटरव्यू लेते हैं और बहुत बड़े बड़े लोगों को जिन्होंने कुछ अचीव किया है उनसे बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए। ये भी एक समाज सेवा का कार्य है। और जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है ज्योतिष के बारे में, तो मैं आज बताना चाहूँगी कि ये हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई बहुत एक अद्भुत ज्ञान है जिसे हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। और जो आक्रांता आए, विदेशों से लोग आए, तो उन्होंने इस विद्या को समझा, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये विद्या अगर यहाँ रहेगी तो ये बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए उन्होंने इस कई कई ग्रंथ जला दिए, इस विद्या के लिए भ्रांतियाँ फैला दी कि ये तो अंधविश्वास है, ये तो बेकार की चीज़ें हैं, इनका कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मैं आपको इसके बारे में जब बताऊंगी, हालांकि ये बहुत वास्ट शास्त्र है, इसके बारे में थोड़े से में बताना बहुत कठिन काम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि ये ऐसा शास्त्र है कि जिसमें हम ऐसी ऐसी बातें बता सकते हैं कि जिन्हें कोई जानता ही नहीं होगा। जो व्यक्ति जिस जातक है वो अपने बारे में नहीं जानता, पर मैं उसके बारे में बता सकती हूँ कि वो उसका रहन सहन कैसा होगा। अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति के बारे में बता सकती हूँ कि वो क्या खाना खाता होगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उसका क्या नेचर होगा, ये सारी चीज़ें बता सकती हूँ। तो हम इस अद्भुत ज्ञान को, चूँकि एक विज्ञान है, और उसे ना मान के इसमें भ्रांतियों में फंसे हुए और कहते हैं कि ये तो सब अंधविश्वास है। तो हम आज जानते हैं कि आखिर ज्योतिष है क्या, हमारी ये कैसे हेल्प कर सकता है ना। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ज्योतिष शास्त्र क्या है कि जब जातक का जन्म होता है तब उस समय का बहुत महत्व है ज्योतिष में। तो एक लग्न बनती है और लग्न में जो उस समय गोचर में जो ग्रह चल रहे हैं वो सारे ग्रह उसके विभिन्न भावों में बैठ जाते हैं और उसी के अनुसार उसका पूरा जीवन चलता है। और चंद्रमा उस दिन जिस नक्षत्र में होता है वही नक्षत्र जातक का एक लाइफ का की पॉइंट हो जाता है और सारी जिंदगी, उसका सारा जीवन उसी नक्षत्र के आसपास घूमता है। उसकी क्या नेचर होगी, वो क्या काम करेगा, ये सारा उसका नक्षत्र के उसकी दशाएं अंतरदशाएं वो भी बताएंगी। इवन जैसे कोई बीमारी होगी ये भी बताएगा, लेकिन वो बीमारी कब होगी ये भी ज्योतिष बताएगा। तो इसके लिए जैसे हम शुरुआत से ही देखें तो जातक का स्वभाव कैसा है, उसका मान सम्मान कैसा होगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, ये सारी चीज़ें बताएंगे। उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी होगी, धन की स्थिति कैसी होगी, वो अच्छी भाषा का उपयोग करता होगा कि खराब भाषा का उपयोग करता है, भाई बहनों के साथ उसके कैसे संबंध है, इवन उसकी राइटिंग कैसी है, क्या वो इसमें अखबार वगैरह में इनमें कार्य करना चाहता है, ये सब भी बताएंगे। उसके पास गाड़ी होगी कि नहीं होगी, या गाड़ी होगी तो किस क्वालिटी की होगी, कितने स्तर की होगी, और मकान है तो मकान कैसा होगा। गौरव जी, कई बार तो हम सरप्राइज हो जाते हैं कि हम ये भी बताते हैं कि आपका जो घर है उसके आसपास मंदिर होगा या कोई सरकारी बिल्डिंग होगी, ये तक बताते हैं। तब जातक बहुत सरप्राइज हो जाता है कि आपको कैसे पता, उसमें कैसा ज्ञान होगा, उसकी संतान कैसी होगी, उसकी पढ़ाई कैसी होगी, कहाँ तक पढ़ेगा, उसकी पढ़ाई में कब रुकावट आएगी, उसके शत्रु होंगे कि नहीं होंगे, बीमारी होगी तो कहाँ होगी और कब तक रहेगी या कब बीमारी का पता चलेगा, वो बीमारी छोटी होगी कि बड़ी होगी, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, पार्टनर कैसा होगा,
किसी के साथ में भी अगर वो साझेदारी करके कोई बिजनेस करता है तो वो साझेदारी उसके लिए सफल होगी कि नहीं होगी। इसके अलावा उसको पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी या कोई कम मेहनत की प्रॉपर्टी या कोई धन उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो ज्योतिष शास्त्र में जाएगा या नहीं जाएगा, या उस पर कुछ अंधविश्वास मानेगा या उस ज्योतिष शास्त्र को मानेगा, इन सब के बारे में भी पता चलेगा। वो विदेश यात्रा जाएगा, पानी के जहाज़ से जाएगा या बाई एयर जाएगा, वहाँ पे स्टेबल होगा कि सिर्फ पढ़ाई के लिए जाएगा, व्यवसाय उसका कैसा होगा, मान सम्मान उसका कैसा होगा। हम सर ये तक बता सकते हैं, 2 साल के बच्चे के बारे में बता सकते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये वैज्ञानिक बनेगा। तो आप सोचिए, ये एक विज्ञानी तो है, हैं? और आगे चल के उसको कितनी धन की प्राप्ति होगी, वो कुछ कमाएगा या नहीं कमाएगा या दूसरों के भरोसे रहेगा, वो जो चाहता है वो से मिलेगा और कम मेहनत से ज़्यादा फायदा होगा या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद भी उसको कम पैसा मिलेगा। फिर विदेशों में जाएगा वो, या उसको परेशानियां ग्रह स्थान से ही परेशानियां आएंगी, उसके खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे या एक लिमिटेड होंगे खर्चे, धार्मिक यात्राएं करेगा, धर्म के प्रचार प्रसार करेगा। ये सारी बातें हम ज्योतिष के हिसाब से बता सकते हैं। तो इसको अंधविश्वास ना माने, ये एक विज्ञान है। इसी विज्ञान के अनुसार हम बताते हैं। इवन जो हमारी जो नक्षत्र होता है, जातक का जो नक्षत्र होता है, वो उसी के आधार पे दशाएं और अंतरदशाएं आती हैं। तो दशाओं अंतरदशाओं से हम बताते हैं कि अगर ये डॉक्टर बनेगा तो किस साल तक बन पाएगा ये, या फेमस होगा तो कब बनेगा, कौन सी दशा इसके लिए अच्छी होगी तो तब ये बहुत आगे बढ़ जाएगा, कौन सी दिशा में। अब सब लोग पूछते हैं कि ये सब चीज़ें तो उसमें लिखा है, तो ज्योतिषी क्या करते हैं। हम ज्योतिषी ये लोगों को डराएं नहीं, बल्कि उनकी सहायता करें। पहले तो जब बच्चा 9th के बाद आता है, तब पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसको साइंस दिलाएं, मैथ्स दिलाएं, कंप्यूटर दिलाएं, क्या दिलाएं। तो इसमें हम उसके ग्रहों के आधार पर बता सकते हैं कि इसको साइंस दिला दो, ये कॉमर्स दिला दो या मैथ्स दिला दो, इससे उसका आगे का जीवन। फिर उसके बाद भी वो चाहते हैं कि किस दिशा में इसका भाग्योदय होगा, तो हमें किस दिशा में प्रयास करें, क्योंकि वो तो कंफ्यूज है। तो हम ये भी दिशा उसको दे सकते हैं कि नहीं, इस दिशा में आप जाएंगे तो ज़्यादा। दूसरी बात हम क्या करते हैं कि कभी भी कोई भी जो जातक है, उसके ना तो सारे ग्रह अच्छे होते हैं, ना ही सारे ग्रह खराब होते हैं। परंतु जब उसके खराब ग्रह की दशा आती है तो जातक बहुत परेशान होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। तो जब वो निराशा के दौर में चल रहा होता है और उसके बाद जब उसके अच्छे दिन भी आते हैं, अच्छे ग्रहों की दशा भी आती है, तो वो इतना डरा होता है कि अच्छे ग्रहों की दशा को का भी उपभोग नहीं कर पाता है। तो हम उसे समझाते हैं कि नहीं, अभी आपकी ये दशा इस खराब थोड़ी चल रही है, आप धैर्य रखिए, आपके काम बनेंगे। और जब समय आएगा तब उससे कह देते हैं कि अब देखो तुम्हारा अच्छा समय आ गया, पुरानी बातें छोड़कर नए सिरे से उस पर मेहनत करो। और वास्तव में सरप्राइजिंगली जो वो बिल्कुल निराश हो गया था और उसने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट प्राप्त किए, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि ज्योतिष शास्त्र कभी भी गलत नहीं है। ज्योतिषी गलत हो सकता है पर ज्योतिष शास्त्र कभी गलत नहीं होता। हमारे इतनी मतलब आश्चर्य की बात है कि ऋषियों मुनियों ने उस समय तक जान लिया, जो अभी तो चलो कंप्यूटर है, मोबाइल है, इनमें हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, पर उस समय उनने कैलकुलेशन कर दी जबकि कोई कंप्यूटर नहीं थे, मोबाइल नहीं थे। और आज भी जब उनके बारे में अध्ययन करते तो सेम वैसे का वैसा ही मिलता है। इसके अलावा गोचर है, गोचर मतलब जो अभी समय चल रहा है। तो हम 2 तरीके से जातक को बताते हैं कि ये तुम्हारी दशांतर दशा के हिसाब से थोड़ा खराब समय चल रहा है, लेकिन अभी समय तुम्हारा गोचर के हिसाब से अच्छा आ गया है, तो ये अच्छा समय तुम्हारे लिए अच्छा फलदायी हो जाएगा, इसलिए तुम निराश मत हो। बेसिकली हमें उनको पॉजिटिवली लेना है, हमेशा उनको बताना है कि नहीं, अगर एक चीज़ तुम्हारे पास खराब है तो एक चीज़ अच्छी भी है, तो तुम अच्छी चीज़ों पे ध्यान दो और ख़राब चीज़ों पे मत ध्यान दो, तो शायद तुम्हारा ये समय निकल जाएगा। इसके अलावा जैसे उपाय हैं,
तो लोग सोचते हैं कि उपाय करके पंडित लोग तो पता नहीं हमें इन चीज़ों में उलझा देते हैं। तो उपाय भी बहुत साधारण है और उनका भी एक साइंटिफिक रीज़न है कि जैसे सूर्य है, तो सूर्य हमारे मान सम्मान देने वाला कारक है। तो हम सिर्फ ये बताते हैं कि आपका सूर्य कमज़ोर है, तो आप सूर्य भगवान को जल दें, सूर्य भगवान को जल दें। तो सिर्फ एक लोटा जल ही देना है वो, लेकिन उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन तो समझिए कि आप सुबह उठेंगे, फ्रेश एयर लेंगे, विटामिन डी मिलेगी और नहाएंगे धोएंगे, सूर्य भगवान को जल देंगे, आपकी दिनचर्या जो आप 11 बजे उठ रहे थे आज आप 6 बजे उठ रहे हो, तो आपकी दिनचर्या में अपने आप ही परिवर्तन आ जाएगा। तो आप हमेशा अपने आप ही आगे बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जैसे चंद्रमा के उपाय कि किसी का मन बहुत व्यथित रहता है, तो बोल देते कि आप शिव जी को जल दें। तो शिव जी को जल देने का मतलब ये है कि आप उतने समय बहुत पॉजिटिव रहेंगे, और जब हम में एक धार्मिक भावना आती है तो हम अपने आप ही एक अच्छी सोच में आ जाते हैं। और जब भी हम, क्योंकि जो भी हमारे साथ गलत होता है वह हमारी गलत सोच से ही होता है, तो उपाय करने से हमारी सोच अच्छी हो जाती है। सोच अच्छी हो जाएगी तो हम अच्छे काम करेंगे, हमारे फल अच्छे मिलेंगे। और जो हमने, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो भी रहा है तो हो सकता है हमने लाइफ में कोई गलतियां की हों, तो उसका हमें प्रायश्चित करना है तो हम दान दे सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, ज्योतिष शास्त्र बहुत लिबरल है, हम कभी ज्योतिषी उसको कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं, वैसे वो बहुत लिबरल है। आप कुत्ते की सेवा कर दो, जानवरों की सेवा कर दो, किसी बूढ़े बुजुर्ग की सेवा कर दो, आपके ग्रह अपने अच्छे हो जाएंगे। जो मंदिर जाने का भी कहते हैं, क्योंकि मंदिर जाने का इसलिए बोलते हैं कि व्यक्ति मंदिर तक जाएगा तो बहुत पॉजिटिव होके जाएगा, नहाएगा धोएगा तिलक लगाएगा, सोचेगा नहीं भाई, तो अपने आप ही उसकी सोच अच्छी हो जाएगी। वो गलत काम करने के लिए नहीं सोचेगा, वो सोचेगा मैं मंदिर जा रहा हूँ, मुझे ये गलत काम नहीं करना है। और अगर रोज जाता जाएगा तो वो सोच लेगा मैं कभी अब गलत काम करूँगा ही नहीं। तो ये है। और इसके अलावा मतलब हम ज्योतिषी सिर्फ उसको, ज्योतिष शास्त्र को अध्ययन करके और लोगों के उपयोग के लिए इसका उपयोग करें, कि मार्गदर्शन दें हम उन्हें कि ये गलत भ्रांतियां हैं, इन भ्रांतियों में ना पड़ो, बल्कि एक अपने अच्छे समय का उपयोग करो और सही दिशा में जाओ। कई बार करियर में बच्चा बहुत मेहनत करता है, सरकारी नौकरी का पीछे ही पकड़ लेता है, जबकि उसके योग ही नहीं है, तो भी वो कर रहा है। तो उससे बोलो कि भाई जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी अच्छी चीज़ है, आपके प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे योग हैं, आप अगर उसमें जाओगे तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो वो फिर उसमें हमारी बात मान के कई बार, और वो उसमें जाता है और उसको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। कई बार वो बिल्कुल निराश हो चुका होता है और उसके जस्ट बाद उसकी कोई ऐसी दशा आ रही है जब वो अच्छा कर सकता है, लेकिन उस समय तक वो बहुत निराश है, तो उसे बोलो नहीं, बाकी सब भूलो, निराश मत हो, अब आपका अच्छा समय आया है, आप बिल्कुल पुराना भूल के इसमें जुट जाओ, लग जाओ, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और उसको सफलता मिल जाती है। तो ऐसे ज्योतिष हमारे लिए एक मार्गदर्शक है, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया ये अद्भुत ज्ञान है, जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। उनकी सोच इतनी ज़्यादा थी। जब मैंने भी इसको पढ़ा तो मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गई। और मैं तो एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थी, इन चीज़ों से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती हूँ, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मेरे में भी ऐसे योग हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि कोई भी घटना होती है तो दशा अंतर दशा पे ही होती है। तो जब मेरी दशा आई गुरु की, तो मुझे एकदम से पता चला कि हाँ, मुझे ये वाला ज्ञान आ रहा है, और मैं इसके लिए बहुत क्यूरियस थी कि मैं पढ़ूँ। इसके अलावा एक और घटना, जैसे अभी ये कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल में राहु बहुत प्रबल हो गया था। सब ग्रहों के अलग अलग नेचर होते हैं, तो राहु क्या एक भ्रम है, भ्रमजाल है। तो लोग क्या है, अमेरिका में भी कोई घटना हो रही थी, हम अपने घर में बैठे डर रहे थे, तो ये एक भ्रम है। और राहु मीडिया भी है, तो मीडिया का शायद जितना ज़्यादा यूज़ राहु के समय हुआ है, कोरोना काल में हुआ है, उतना शायद कभी भी नहीं हुआ है। तो ग्रहों के बारे में अगर हम समझें तो ये ग्रह जो हमें शास्त्रों में लिखे हैं वैसे के वैसे ही फल देते हैं। इसके अलावा जो हमारे एक ज्योतिषाचार्य वराह मिहिर हुए हैं, वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो उज्जैन से ही हैं। उनके पुत्र एक पृथ्वीवश हुए हैं, तो उन्होंने एक शास्त्र दिया है, प्रश्न शास्त्र।
वो भी बहुत अच्छा शास्त्र है, उसमें 56 श्लोक हैं, लेकिन वो उसका जैसे बाकी सब चीज़ों में तो हमें जन्म कुंडली की ज़रूरत होती है, लेकिन उसमें हमें जन्म कुंडली की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ जातक हमसे पूछता है कि हमारे साथ हमारी ये चीज़ गुम गई है या हमारा व्यक्ति बाहर चला गया है, वो आएगा कि नहीं आएगा। तो उसी समय प्रश्न किया और उसी समय की कुंडली बना के हम पूरा पूरा उसको बता सकते हैं कि आपके का जो व्यक्ति गया है वो इतने दिन बाद वापस आएगा, अभी वो कहाँ है, कैसी परिस्थिति में है, ये भी बता देंगे। आपकी अगर वस्तु गुमी है तो कितने दिन में मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ये सब भी हम बता सकते हैं। अगर बीमारी है तो व्यक्ति कितने दिन में ठीक होगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। गौरव जी, कई बार तो मैं ज्योतिष शास्त्र के कारण कभी कभी हम खुद परेशान हो जाते हैं कि जैसे कोरोना काल में कई लोगों ने हमसे प्रश्न पूछे। अब हमको पता है कि ये व्यक्ति नहीं बचेगा, पर हमें परमिशन भी नहीं है ईश्वर के द्वारा और ना हम बताते हैं, तो हम उसको ढांढस बनाते, सांत्वना देते कि भाई जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन हम रातों की नींद हमारी ख़राब हो रही थी कि हमें लग रहा था व्यक्ति हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और ये व्यक्ति जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि ज्योतिष शास्त्र एक बहुत अद्भुत ज्ञान है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, वहाँ तक ये हमें बता देता है। कोई चीज़ घूमती है, अमेरिका में भी मेरे एक मामा हैं, उनने पूछा, उनका बहुत महंगा वाला एक मोबाइल गुम गया था। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, आसपास ही होगा, इस दिशा में कहीं अलमारी वगैरह है, वहाँ पे पड़ा होगा। उन्होंने देखा, उनका मिल गया। तो ये जो प्रश्न शास्त्र है वो भी एक अद्भुत शास्त्र है। तो और उसमें कोई इसकी भी ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई प्रश्न कुंडली उसी समय से बन जाएगा। तो ज्योतिष शास्त्र एक बहुत अच्छा शास्त्र है और दूसरे धर्म या जाति या अन्य चीज़ों से के फेरे में पड़ के और आप इस शास्त्र को नकारें नहीं और ना ही इसको ये समझे कि एक अंधविश्वास है। इसमें कुछ भी नहीं करना, ना ये कोई, क्योंकि कोई ज्योतिषी किसी का भाग्य बना नहीं सकता, सिर्फ क्या कर सकता है कि भाग्य को बदल भी नहीं सकता, भाग्य को बता सकता है, पढ़ के बता सकता है कि आपके भाग्य में ये है, ये समय आपका अच्छा है, ये समय बुरा है, अच्छे समय को आप शांति से गुजारें और खुश होएं और बुरे समय को में निराश ना हो, ये सोचे कि कभी ना कभी तो हमारा सवेरा होगा। इसके अलावा जो व्रत त्यौहार हैं, तो व्रत त्यौहार हैं वो भी हमारे ऋषि मुनियों ने उनको भी बहुत सोच समझ के निकाला है। तो सोच समझ के निकाला है कि यानी जब हम व्यक्ति कोई जिनके अभी धन की परिस्थितियाँ अच्छी आ गई या ग्रह गोचर भी अच्छे आ जाते हैं, तो उस समय हमारा मन अपने आप ही प्रफुल्लित होता है। तो जब हम प्रफुल्लित होते हैं तो हम त्यौहार मनाते हैं। पर ज्योतिष में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही सब करना है। जैसे भी आप, भगवान तो भाव के भूखे हैं, जो भी आप उन्हें समर्पित करेंगे वो उनको स्वीकार होगा। इसके अलावा शुभ समय में किया गया कार्य हमेशा सदैव शुभ होता है, इसलिए आप मुहूर्त थोड़ा देख लें। मुहूर्त अगर शुभ कार्य के लिए अगर हम जा रहे हैं और शुभ समय में निकले हैं तो डेफिनेटली भी आपका कार्य भी शुभ होगा। ज्योतिष शास्त्र एक तो ये बताता है कि जो हमारी किस्मत में है वो सदैव हमें मिलेगा और जो हमारी किस्मत में नहीं है वो कभी भी हमारे पास नहीं रहेगा। पर लोग जब हमें कोई चीज़ मिलती है तो बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि ये तो हमारी किस्मत में था। लेकिन अगर कोई चीज़ चली जाती है तो सारा दिन उसका ही दुख मनाते हैं। इवन जो मिला है उसको छोड़ देते हैं, जो नहीं, गुम गया या नहीं मिला उसके बारे में सोचते रहते हैं और निगेटिविटी आ जाती है उनमें कि अरे हमारा तो ये काम नहीं हुआ, हमारा तो वो नहीं हुआ। अरे आप धैर्य रखिए, समय आएगा तब जरूर से आपको जो अगर आपकी किस्मत में होगा तो मिलेगा। तो और ग्रहों के जो नैसर्गिक गुण हैं वो ही हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य सरकारी नौकरी, मान सम्मान, नेतागिरी, इन सब का कारक है। और मान सम्मान किसे नहीं चाहिए, मान सम्मान हर व्यक्ति चाहता है, सरकारी नौकरी चाहता है। इवन अगर सरकारी नौकरी भी नहीं है तो ऑफिसर जो बनते हैं उनका भी सूर्य बहुत अच्छा होता है। सूर्य क्या है, पिता की तरह काम करता है। ऐसे लोग थोड़े क्रोधी होते हैं लेकिन उनको डिसिप्लिन चाहिए। और अगर जिनका सूर्य अच्छा हो तो अब
अच्छा हो तो वो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अब कई बार लोग सोचते हैं कि हमारा सूर्य अच्छा नहीं है तो क्या हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सूर्य की प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है, डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के लिए क्या है, सूर्य भगवान को जल दें। यानी आप सुबह उठेंगे, आपका उठने की जो आपकी दिनचर्या है, रूटीन लाइफ है, वो एक रेगुलर हो जाएगी। नेचुरली आप सुबह उठेंगे, अब 2-3 घंटे पहले जो आप 11 बजे उठ रहे थे, आप 6 बजे उठ गए हैं, तो आपकी रूटीन बहुत अच्छी हो जाएगी और आप अच्छी तरह से काम करने लगोगे। पॉजिटिविटी भी आ जाएगी, जो आपकी काम करने की शक्ति भी बढ़ जाएगी, टाइमिंग बढ़ जाएंगी उनकी। इसके अलावा जैसे कई लोग बहुत निराश होते हैं, तो निराशा की तो इतनी लिमिटलेस है कि कई लोग इसी बात पे दुखी रहते हैं कि भाई हमारे पास तो 2 ही गाड़ियाँ हैं, तीसरी गाड़ी कब आएगी। जबकि एक व्यक्ति सिर्फ साइकिल पे ही बहुत खुश है, बाकायदा कान में वो लगा लेगा माइक्रोफोन और बहुत तेज़ी से गाड़ी गुनगुनाता हुआ साइकिल से चला जाए। तो ये अपने मन की एक शांति रखिए कि नहीं भाई, जो हमारे पास है, जो हमारी किस्मत में है, वो बहुत अच्छा है, हमें उसका उपभोग करना है, ना कि हम दूसरी कई चीज़ों के लिए, क्योंकि इनकी चीज़ों की तो लिमिट नहीं है। उसके लिए भी एक उपाय बताऊंगी कि शिव जी को जल दे। तो शिव जी भी भोलेनाथ हैं, उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो कोई चीज़ पे कोई लालच नहीं करते थे। तो उन्हीं को सोचते हुए हम शिव जी को जो ओम नमः शिवाय का जाप करें तो हमारे मन को एक शांति मिलेगी। पंचामृत से भी उसको मतलब उस पर रुद्राभिषेक वगैरह करें, साथ में चंदन का तिलक लगाएं, तो अपने आप ही जीवन में हमारे मन में शांति रहेगी। और शांत मन क्या है, हर अच्छी चीज़ के बारे में सोचता है। अशांत मन हमेशा निगेटिविटी पे हो जाता है। निगेटिविटी सोच करने से कोई फ़ायदा तो होना नहीं है, क्योंकि मिलना तो वो ही है जो हमारी किस्मत में। तो हम जो चीज़ें हैं उनका ही उपभोग करें ना, हम क्यों दूसरों की चीज़ों के लिए भाग रहे हैं। इसके अलावा मंगल ग्रह है, वो हमारा पराक्रम का कारक है। तो कई लोग क्या है कि बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कई बार डर जाते हैं। तो उनके लिए कि आप हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी के मंदिर जाएं, और आप देखेंगे कि आपको अपने आप ही एक बल मिल रहा है। और जो काम आप बात नहीं कर पा रहे थे, जो काम नहीं कर पा रहे थे, वो सब भी आप कर पा रहे हैं, है ना। इसके अलावा बुध ग्रह है, तो बुध ग्रह वाणी का कारक है, लेखन का कारक है। तो इसके लिए अगर हम बुद्ध को मजबूत करते हैं, भले ही हम गाय को घास दें, है ना, हरा चारा दें, और या हरा रुमाल रख लें, ये सब चीज़ें करें, ये चीज़ें क्या एक रूटीन में लाते तो व्यक्ति अपने आप ही एक डिसिप्लिन में आ जाता है। क्योंकि रूटीन में वो रोज कर रहा है कि भाई चारा दे रहा है, 6 बजे आप 5 बजे आपने उठ के चारा देना है, तो एक रूटीन आ जाती है, तो आपकी लाइफ रेगुलर होती है, तो आप अपने आप ही पॉजिटिव हो जाते हैं। और उस समय जब आप गाय को चारा दे रहे हैं तो आप में एक पॉजिटिविटी है, तो आप एक अच्छी सोच में आ गए हैं, तो अच्छी तरह से करेंगे। इसके अलावा जैसे शुक्र है, तो शुक्र महिलाओं का सम्मान करना, आजकल जो सम्मान नहीं कर रहा है फिर वो बाद में उनको ही दोष लगते हैं। इस जन्म में तो वो कर लेते हैं, या कई बार तो इसी जन्म में ही उनको भुगतना पड़ता है। तो इस जन्म में अगर हम नारी का सम्मान करेंगे तो आगे चल के हमारी बेटियां भी अच्छी निकलेंगी, है ना। इसके अलावा जैसे बुध है या गुरु है, गुरु ग्रह है, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब मैंने सारे बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ाया, तो गुरु ग्रह संतान का और विद्या दोनों का कारक है, तो अपने आप ही मेरे बच्चे अच्छे निकल गए। तो जो जैसे जनरली कहा जाता है कि शिक्षकों के बच्चे अच्छे निकलते, क्योंकि शिक्षक क्या है, बिना भेदभाव के सब बच्चों को समान रूप से शिक्षा देते हैं। इसके अलावा गाय की सेवा करना, है ना, ज्ञान बांटना, कोई अगर अज्ञानतावश कोई गलत काम कर रहा है तो उसे सही सलाह देना, क्योंकि जिनका गुरु अच्छा है वो अच्छे मार्गदर्शक होते हैं। तो जब हम में मार्गदर्शन की अच्छी कला है तो हम समाज सेवा में उसका अच्छा उपयोग करें, लोगों का मार्गदर्शन करें। इसके अलावा जैसे शनि देव हैं, तो शनि देव क्या है, सेवक हैं, और इसके अलावा वो न्यायाधीश भी है। मतलब जो अच्छा करेगा उसको बहुत अच्छा देंगे, और जो खराब करेगा वो उसको बहुत खराब फल देंगे। तो लेकिन धैर्य रखना होता है, पहले शनिदेव परीक्षा लेते हैं। इसके अलावा सेवक है, तो हम अपने कर्मचारियों को बहुत खुश रखें, कभी कभी उनसे गलतियां हो जाती हैं, उन्हें क्षमा करें, तो शनिदेव बहुत हमें आगे बढ़ा देंगे। राहु केतु हैं, तो राहु भी एक भ्रमजाल है, लेकिन तो उसके भ्रम में ना आए, उस समय को थोड़ा सा रिलैक्स फील करें
कहें कि नहीं भाई, ये जो हम कंफ्यूज हो रहे हैं ये राहु का है, ये समय निकल जाएगा, फिर हमारे लिए ऐसा नहीं होगा। केतु तो आध्यात्म है, ध्वजा है, केतु बहुत अच्छा है, ये दोनों को एक दूसरे को जोड़ देते हैं, लेकिन केतु अच्छा है, राहु थोड़े से कंफ्यूजिंग है। हालांकि आज का जो समय है वो राहु जैसा समय है, मतलब राहु के जो चीज़ें जिन्हें हम खराब समझते थे वो चीज़ें आजकल के, जैसे विदेश जाना, मीडिया में आना, मतलब बिना मेहनत का धन अचानक ही मिल जाना, ये सब राहु के देन है। तो राहु के भी उपाय करें, सप्तधान का दान करें। केतु के लिए कुत्ते की सेवा करें, कुत्ते को टोस्ट दे दिया, या कभी वो बीमार पड़ जाता है तो उसकी मलहम पट्टी करवा दी, डॉक्टर को दिखा दिया, ये सब चीज़ें हैं।